हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के द्रव्यगुण प्लांट सीरीज़ का प्लांट है हमारा अस्थि श्रृंखला, और ये सारे पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा बोटैनिकल नेम। तो इसका बोटैनिकल नेम है सिसस क्वाड्रेंगुलरिस। सिसस का मतलब होता है, एक नाम है आईवी को, क्रीपर को हम लोग सिसस बोलते हैं, और क्वाड्रेंगुलरिस यानी कि स्टेम इज़ 4 एंगल्ड। जब हम लोग इसके स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो इसका जो स्टेम होता है 4 साइडेड होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्वाड्रेंगुलरिस बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका फैमिली। तो विटेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। थर्ड पॉइंट है ये इसका कुल कौन सा है, तो द्राक्षा कुल से ये बिलोंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो चरक ने इसको कोई किसी भी वर्ग में इंक्लूड नहीं किया है, सुश्रुत ने भी इसे किसी भी वर्ग में इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन भाव प्रकाश ने इसे गुडुची आदि वर्ग में रखा है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा बेसोनिम। इसको अस्थि श्रृंखला क्यों कहते हैं, क्योंकि जो स्टेम होता है अस्थि श्रृंखला का, सिसस क्वाड्रेंगुलरिस का, इट अपीयर्स लाइक द चेन ऑफ बोन्स। मतलब जैसे हड्डी एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, वैसे ही अस्थि श्रृंखला जो है वो एक दूसरे से, इसके जो स्टेम है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, चेन्स की तरह दिखते हैं, इसीलिए इसको अस्थि श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके सिनोनिम्स यानी पर्याय। तो मॉर्फोलॉजी यानी कि स्वरूप के बेसिस पे इसको क्या क्या पर्याय मिले हैं। ग्रंथिमान, तो जो स्टेम होता है अस्थि श्रृंखला का, हैविंग द नोडुलर स्टेम, इसीलिए इसको ग्रंथिमान बोलते हैं। चतुरः सिर यानी कि चतुर सिर बोलते हैं, इट हैज़ गॉट द क्वाड्रेंगुलर स्टेम, इसीलिए चतुरः सिर बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ और एक्शन के बेसिस पे क्या क्या पर्याय हैं। अस्थि संहारी यानी कि जो अस्थि श्रृंखला है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रग फॉर द फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। मतलब अस्थि भग्न वगैरह होता है उसमें संधानकर प्रॉपर्टी, ये इट प्रोमोट्स द यूनियन ऑफ बोन्स, यानी कि हड्डियों को जोड़ने के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये अस्थि श्रृंखला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीजनल नेम्स। तो इंग्लिश में इसको हम लोग एडिबल स्टेम वाइन बोलते हैं, हिंदी में इसको हरजोड़ बोलते हैं, और मराठी में भी इसको हड़जोड़ बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हैबिटेट, कहाँ पाया जाता है। तो जो अस्थि श्रृंखला होता है, इट इज़ कॉमनली ग्रोन इन द साउथर्न इंडिया। साउथ इंडिया जो केरल वगैरह में जो भी साउथ पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे ये कॉमनली ग्रो करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसा है। तो ये एक टेंड्रिल क्लाइंबर होता है। हैबिट कैसा है इसका, क्लाइंबर होता है विथ स्टॉट फ्लेशी जॉइंटेड क्वाड्रेंगुलर स्टेम। तो इसका जो स्टेम होता है बेसिकली जॉइंटेड होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये सभी जॉइंटेड होता है, क्वाड्रेंगुलर होता है। मतलब तो जब हम लोग इसका टीएस लेंगे तो ये स्क्वायर शेप का निकलता है। फिर टेंड्रिल्स जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, लॉन्ग होते हैं, स्लेंडर होते हैं, एंड लीफ जो होता है इसका अपोज्ड होता है। फिर इन एडिशन टू द नॉर्मल रूट्स, इसके कुछ नॉर्मल रूट के अलावा इसमें एरियल रूट्स भी होता है, विच अराइजेस फ्रॉम द जॉइंटेड नोट्स। ये जो नोट्स हैं यहाँ पे स्टेम के, जो नोड्यूलर स्टेम होता है ना इसका, तो ये जो नोट्स हैं यहाँ से भी इसके रूट्स निकलते हैं, तो उसको एरियल रूट्स कहते हैं। ये जो एरियल रूट्स है, इट ग्रोज डाउनवर्ड्स, ये नीचे जाते हैं और स्ट्राइक द सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर ये फिर चले जाते हैं। फिर इसका लीफ कैसा होता है, तो इसका जो लीफ होता है सिंपल होता है, ब्रॉडली रेनिफॉर्म होता है, एंटायर और टूथेड होता है, राउंडेड होता है, ट्रंकेट और क्यूनेट होता है एट द बेस। ठीक है। फिर इसका जो फ्लावर होता है वो स्मॉल होता है, ग्रेनिश इन शॉर्टली पेडंकुलेटेड काइम्स। फिर पेटल्स, 4 पेटल्स होते हैं, इट इज़ हुडेड एट द अपेक्स। ठीक है। नेक्स्ट इसका हम लोग फ्रूट देखते हैं। तो ओवॉइड होता है, ग्लोबोज होता है यानी कि राउंड होता है, या ओवॉइड होता है रेड बेरीज की तरह, विद द एलिप्सॉइडल सीड्स। इसके सीड्स कैसे होते हैं, एलिप्सॉइडल सीड्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके यूज़फुल पार्ट, कौन कौन से यूज़फुल पार्ट है। तो कंद यानी कि जो स्टेम होता है इसका यूज़फुल पार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके रस पंचक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो याद ही रहना चाहिए हर एक प्लांट का। रस मधुर होता है, गुण जो होता है लघु उष्ण होता है, विपाक मधुर होता है, और वीर्य उष्ण होता है। तो ये मधुर मधुर उष्ण है, यानी कि ये विचित्र प्रत्यारब्ध का ड्रग है। विचित्र प्रत्यारब्ध क्यों है, क्योंकि रस के अनुसार इसका वीर्य नहीं है, इसलिए विचित्र प्रत्यारब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट इसका कर्म देखते हैं, क्या एक्शन है। तो भग्न संधान कर, ये इसका प्रधान कर्म है, यानी कि यूनियन ऑफ बोन्स जो है वो इसका प्रधान कर्म होता है। फिर अर्शोग्न भी कहा गया है,
कृमिघ्न है, फिर नेत्र रोग हर है, फिर पाचन के लिए अच्छा होता है, वृश्यकर्म भी करता है, और बल्ले भी है, यानी कि मधुर विपाक और मधुर रस से ये बल्ले कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले यूनियन प्रोमोटिंग, अभी हमने देखा, भग्न संधानकर है, फिर लैक्सेटिव की तरह भी यूज़ होता है, एंटी हेलमेंथिक प्रॉपर्टी होता है इसमें, कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी होता है, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी होता है, स्टोमैइक होता है, फिर हीमोस्टैटिक होता है, यानी कि रक्त स्तंभन जिसको बोलते हैं हम लोग, ब्लड को स्टॉप करता है, फिर एफ्रोडिसियाक होता है, यानी कि कर्म करता है मधुर रस और मधुर विपाक से, ऑप्थेल्मिक होता है, यानी कि नेत्र रोग के लिए भी अच्छा होता है, नेत्र रोग हर है होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 200 पेज के कार्य क्या एक्शन शो करता है। तो वात कफ हर होता है। वातहर कैसे होगा? अपने उष्ण वीर्य से और मधुर विपाक से और मधुर रस से। कफहर कैसे होगा? तो उष्ण वीर्य से ये कफहर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके रोगनता के बारे में देखते हैं थेरापेटिक इंडिकेशन से। तो अस्थि भग्न होता है। अस्थि भग्न में इसको हम लोग यूज़ करते हैं वात व्याधि में, कृमि में, अर्श में, अग्निमांद में, नेत्र रोग में, क्लैव्यता, इनफर्टिलिटी और दौर्बल्यता में, क्योंकि ये बल्य होता है। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आमयिक प्रयोग। तो आमयिक प्रयोग हम लोग क्या है? तो इसका भग्न, यानी कि सबसे पहले भग्न फ्रैक्चर में कैसे यूज़ करते हैं? तो इन केस ऑफ भग्न यानी फ्रैक्चर, वन शुड टेक मिल्क प्रोसेस्ड विद द अस्थि श्रृंखला, घी, लैक, वीट एंड अर्जुन। तो हम लोग क्या करते हैं? अस्थि श्रृंखला, घी, लैक, वीट और अर्जुन को मिला के दूध में उसको प्रोसेस करते हैं और वो दूध जो है वो पीने के लिए देते हैं पेशेंट को। उससे भग्न जो है यूनियन होता है बोन का। ठीक है, फ्रैक्चर में यूजफुल होता है। सेकेंड है पुत्र लंब अर्थ, यानी कि टू अचीव द कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन अचीव करने के लिए भी यूज़ होता है। तो टू अचीव द कॉन्सेप्शन, लेडी आफ्टर हैविंग सीजनल बाथ शुड कंज्यूम जूस एंड पेस्ट ऑफ द वज्रवल्हारी। इसका एक और सिनोनिम है यहाँ पे, वज्रवल्हारी, यानी कि अस्थि श्रृंखला या सिशस क्वाड्रेंगुलरिस। इट इज़ मिक्सड विद द ऑयल। तो जो भी लेडी है जिसको कॉन्सेप्शन अचीव करना है वो क्या करे? सीजनल बाथ ले, उसके बाद जूस पिए प्रिपेयर्ड विद द वज्रवल्हारी मिक्स्ड विद द ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मात्रा यानी डोज। तो इसका अगर हम लोग स्वरस यानी जूस लेते हैं तो 10 to 20 ml लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं? तो इसका जो स्टेम होता है उसमें 2 टेट्रासाइक्लिक टर्पिनॉइड्स होते हैं, जी साइटोस्टेरॉल होता है, एमिरीन होता है और एमिरोन होता है। तो इसमें जो 2 टेट्रासाइक्लिक टर्पिनॉइड्स हैं ये बेसिकली यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये जो जी साइटोस्टेरॉयल है ये जो बेसिकली ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करता है और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है। ठीक है, ये जो आई एमेरीन है ये बेसिकली एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, हेपेटोप्रोटेक्टिव होता है, मतलब लीवर के लिए अच्छा होता है, और ये भी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, और ये जो जी एमिरॉन है ये बेसिकली एंटी अल्सर प्रॉपर्टी शो करता है, अल्सर के लिए अच्छा होता है, और ये भी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिसर्च कॉर्नर में रिसर्च क्या है, रिसर्च अपडेट। तो स्टडी इज कंडक्टेड टू इवेल्युएट द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ द सिसस क्वाड्रेंगुलरिस सिस्टम एक्सट्रैक्ट ऑन एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेंट स्टेटस इन द डायबिटीज मेलाइटस. The ethyl acetate fraction of the Cissus quadrangularis is rich in the quercetin. This indicates it is good supplement for the attenuation of the diabetic complications. तो जो अस्थि श्रृंखला है उसका इथाइल एसिटेट फ्रैक्शन जो है इट इज़ रिच इन क्वरसेटिन, जो कि अच्छा रिजल्ट देता है डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए. ठीक है, ये यहाँ पे रिसर्च अपडेट किया गया था. तो बेसिकली हाइपर ग्लाइसेमिया के लिए रिसर्च अपडेट किया गया था और दूसरा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए. तो इससे पता चला कि ये एंटी डायबिटिक और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करता है. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं योग या फिर फॉर्मुलेशन.
तो फर्स्ट है हमारा अस्थि संहार आदि चूर्ण, जो कि अस्थि भग्न या फिर संधि मुक्त में देते हैं। सेकंड है हमारा अस्थि संहार तैल्य, जो कि अगेन भग्न और वात व्याधि में देते हैं। और थर्ड है हमारा लाक्षा आदि गुगुल, जिसको हम लोग अस्थि भग्न में यूज़ करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा लाक्षा आदि गुगुल, ये पता होना चाहिए, इसको हम लोग अस्थि भग्न में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करते हैं। अस्थि श्रृंखला का फैमिली नेम क्या है? विटेसी फैमिली है। इसका लैटिन नेम क्या है? तो सिसस क्वाड्रेंगुलरिस है। इसका कुल कौन सा है? तो द्राक्षा कुल है। इसका कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं हम लोग? तो स्टेम यूज़ करते हैं, यानी कि कांड यूज़ करते हैं। और इसका जो रसपंचक है वो कौन सा है? तो ये रसपंचक तो याद ही होना चाहिए, क्या है? मधुर मधुर उष्ण है, मधुर मधुर उष्ण है, ठीक है। और गुण कैसा है इसका? लघु रुक्ष है। फिर नेक्स्ट हम लोग कौन सा प्रधान कर्म, प्रधान कर्म क्या है इसका? तो भग्न संधान कर। ये सारे पॉइंट तो मिनिमम किसी भी प्लांट के लिए आने ही चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। यूजफुल पार्ट क्या है? तो कांड है, अभी हमने देखा। प्रधान कर्म, भग्न संधान कर। फिर अस्थि संहार तैल किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग? तो भग्न के लिए यूज़ करते हैं। बोटेनिकल नेम ऑफ अस्थि श्रृंखला क्या है? सिसस क्वाड्रेंगुलरिस है। फिर चतुःशीर किसको बोलते हैं? अस्थि श्रृंखला को बोलते हैं। और हैबिट क्या है? तो ये कैसा है, मतलब पेड़ है, हर्ब है, श्रब है, क्लाइंबर है, तो ये क्लाइंबर होता है, ठीक है। So thank you, hope you like the video. Please do like, share and subscribe, and please give your valuable feedback on this video.